क्योंकि मीडिया जो होता है हमारे समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है और उसे बेझिझक और किसी के परवाह किए बिना बातों को पूछने का हक और अधिकार होता है। तो आपने इतना अच्छा मंच का आयोजन आज यहाँ पर किया है, वो भी खासकर जबकि आज चुनाव का हम लोगों का गर्मा गर्मी का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बाइसिस्कोप चैनल का। आइए बैठिए। तो रितु जी देखिए, हम यहाँ की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं कि बोकारो आज अगर संघर्ष कर रहा है, यहाँ उपलब्धियां हैं लेकिन आंदोलन भी है, विस्थापन का दर्द भी है, और इन सब के बीच जैसा कि अभी बता रहे हैं कि स्कूलों में समस्याएं हैं और प्रशिक्षण की समस्याएं हैं, ग्राउंड रूट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या कहेंगे आप इन तमाम समस्याओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं रहता है तो उसे सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर हमारे बोकारो जिला को देखा जाए तो उसे दो पार्ट में बांटा गया है, एक बोकारो स्टील सिटी के नाम से और एक हमारे व्यवसाय के तौर पे देखा जाए तो चास जी, जो कि व्यवसाय से ही चलता है चास जी। और जो बोकारो स्टील प्लांट है वो सेल पर निर्भर है जी। ठीक है ना जी। अब मैं मूलभूत समस्या की बात इसलिए कर रही हूँ कि सबसे पहले जब समाज में लोग रहते हैं तो उसे पानी, बिजली जी, जो उनको जो जमीनी सुविधा है, आने जाने की जो सुविधा है वो सब उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप विकास की बात कर सकते हैं। आपने पढ़ाई से भी को भी लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। तो पढ़ाई के लिए बच्चे हमारे यहाँ, इसको जबकि पढ़ाई का हब माना जाता है, 12th तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ये हब है हमारा। बाहर से लोग 12th की पढ़ाई करने के लिए बोकारो भी आते हैं। अभी हमारे सर ने कितने अच्छे तरीके से कहा, बाहर से मैंने देखा है बच्चे आके बोकारो में 12th करके बाहर जाना चाहते हैं, ये हब है पढ़ाई का। लेकिन बाहर जाने का कारण देखिए, जो मेट्रो सिटी में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं। और अगर चूंकि मैं राजनीतिक से भी जुड़ी हूँ, सोशल एक्टिविटी में भी हूँ, तो मैं सबको लेकर के मैं बात को करना चाहूंगी कि अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ सरकार राज्य में अगर बात करें तो आप खुद ही देख लीजिए कि सरकार किसकी रही, कितने साल तक रही और हमें कितने सालों तक मौका मिला। हाँ, अभी पढ़ाई के बारे में बोलेंगे, आप मेहनत भी कर रहे हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है, ये सब तो सामने ना। अभी JSC की अभी आपने देखा, जो लोग सत्ता पक्ष में वो लोग तो कहते हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा सत्ता में रही है। बताइए ना, अभी आप बालू के अगर लूट का पूरा राज्य जान रहा है, कोयले की लूट के बारे में पूरा राज्य जान रहा है, आज महिलाओं की स्थिति जो झारखंड में है पूरा राज्य जान रहा है। आए दिन तो महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ हादसा आपको देखने को सुनने को मिल रहा है, यहाँ तो सुरक्षित नहीं है कम से कम हमारे केंद्र में जो सरकार। और आप बोल रहे हैं कि ध्यान नहीं है, तो मैं अभी आपको सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूंगी कि 35,800 करोड़ का सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को दिया। आप खर्चा कीजिए 35,000। सर आप तो चैनल वाले बढ़िया से जान रहे हैं, 35,800 करोड़ का उन्होंने अभी एक बजट दिया झारखंड को, जिसमें से कि सिर्फ सिंदरी को मिला है 8,900 करोड़, जिनका उन्होंने अवलोकन करके अभी गए हैं यहाँ से तत्काल में। आप बोलिए, सिंदरी प्लांट आज इतने दिन से बंद पड़ा था, क्यों नहीं कोई पहले से प्रयास करके उसको खुलवाया गया? उसमें तो पॉलिटिक्स हो रहा था, पूरा पॉलिटिक्स हो रहा था। और ये देखिए बात है कि अभी देखिए पढ़ाई की अगर शिक्षा की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री को आप देखिए, आज बच्चों को सरकारी स्कूल में कम से कम भेजने के लिए कि माँ बाप बच्चों को घर से स्कूल छात्रवृत्ति दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं कि बच्चे इस नाते भी आए। अब पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि आप बच्चे को घर से बाहर भेज। देखिए स्कूल में ये नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं है, हमारे देश में तो ऐसा अब्दुल कलाम जी को लीजिए, पूरा विश्व पूरा भारत मानता है, उन्हें तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा। अगर आप में क्वालिटी है तो आप तो कहीं से भी निकल जाइएगा। अगर आप चास की बात ले रहे हैं, हमारे चंदन कैरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हमारे सावरा से ही DSP बन के निकले, आप तो जान ही रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए अगर अभी जो हम बात कह रहे थे कि अगर कहीं कोई विकास होता है, फैक्ट्री लगती है, तो फिर आम लोगों को यही लगता है कि नौकरी करने बाहर से लोग आ गए, क्योंकि लोगों के पास स्किल नहीं है। नहीं सर, देखिए आप आजकल टेक्निकल का समय है जी, आप टेक्निकल कीजिए ना, आपको IIT चाहिए। यही तो बोकारो की विडंबना है कि +2 तक तो बहुत अच्छा है, उसके आगे फिर तो पलायन करना है। अगर हम महंगी फीस, मोटी फीस भी दे रहे हैं तो साउथ के स्टेट में जाके दे रहे हैं। सर मैंने इसीलिए तो कहा ना कि हमारा चास बोकारो बहुत बड़ा शहर नहीं था जी, यहाँ शिक्षा का भी अभाव था जी, यहाँ शिक्षा का भी। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब पढ़ के सोच रहे हैं मैं कम खाऊं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में डालूं जी।
हाँ, अभी मैं खुद ही, मेरे घर में भी जो अभी दाई जो काम करती है वो कर खाती है, लेकिन सोचती कि नहीं मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जागरूक हुए हैं ना, जागरूक किसी चीज के लिए आपको जागरूक होना होगा। और अभी मैं, क्योंकि मैं पक्ष विपक्ष की बात ना करके मैं आपको बताऊंगी, अभी तो हर जगह पॉलिटिक्स ज्यादा हो गया हर चीज में। आपको मैं बताती हूँ, आज से कुछ साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। क्या बोकारो स्टील प्लांट में बीजू पटनायक यहाँ क्या करने आए थे? आज जो राहुल किला में जाके हमारा प्लांट बस गया और वहाँ जो इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कहाँ के लिए आया था? आप तो वहाँ बैठने ही नहीं दिए ना, आप तो लगने ही नहीं दिए, विरोध किए। किस चीज का विरोध? कुछ भी होता, कम होता, ज्यादा होता, हमारे बोकारो के लोग 50 के लोग उसमें काम करते ना। देखिए, विरोध अभी तो दिलीप तिवारी जी कह रहे थे कि 60,000 लोग रोजगार पाते थे, आज सिर्फ 6,000 लोग पा रहे हैं। 32,000 एकड़ जमीन ली हुई है। अगर आप मोदी जी की उपलब्धियां आज गिना रहे हैं कि इतने 1,000 करोड़ मिले, तो अभी अमरदास जी चंदन क्यारी के बारे कह रहे थे, तो ये भी आवाजें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी कि अगर कोई छोटा घाव है, अगर उसका शुरू में नहीं इलाज किया जाए और वो जब बढ़ जाता है तो उसको इलाज करने में सर समय लगता है ना। आप एक ही बार में सभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप ठीक है, मान लीजिए आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं, मैं एक छोटा सा सिंपल सा बात आपसे करती हूँ। आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना हो, चाहे बॉम्बे जाना हो, तो आप सबसे पहले सोचिएगा, क्योंकि आज का जो समय है, समय जो चल रहा है उसमें समय का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात को समझिए बारीकी से। अभी आप यहाँ से मुंबई जाना चाहिएगा तो आप सोचिएगा सबसे फर्स्ट ट्रेन कौन पहुंचाएगा, मैं उससे जाऊंगा। नहीं होता है, लोग फ्लाइट से जाते हैं कि मैं 2 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ फैक्ट्री लगने के लिए अगर बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे तो उनको भी तो आने जाने का एक साधन होना चाहिए कि फट से आए, जगह देखा, देख करके वो यहाँ से चले गए। इसके लिए हवाई अड्डा बन रहा है। और देखिए यहाँ आप देवघर में देख लीजिए, हवाई अड्डा बना, एम्स बना, ये सब उपलब्धि के लिए ही तो बन रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, जो डिस्टेंस वो 15 घंटे 16 घंटा में तय करते थे उसको 1 घंटे 2 घंटे में तय करेंगे, आएंगे, यहाँ का जगह जानेंगे, देखेंगे, ये मौका मिलेगा। तो जब हम साधन देंगे तब तो हम कुछ उनसे पाना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आम लोगों को तो यही लगता है कि आप जैसे वो एनजीसी के प्लांट की चंदन क्यारी में मीथेन गैस का भंडार मिला, या जो 32,000 एकड़ जमीन है, तो यहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इसकी बात कितनी बार उठाई या लोकसभा में कितनी मुखरता के साथ उठाई? इस पे भी आम लोगों को ये लगता है कि हाँ वो हमारी आवाज बन रहे हैं या नहीं? देखिए, आवाज तो बनी रहे। अब कोई कंपनी है, कोई प्लांट है, उसके वो मालिक तो नहीं है ना, वो बात उठा सकते हैं, जनता की बातों को वो विधानसभा में रख सकते हैं, लेकिन करना तो कंपनी को ही है ना। वो अपने सिस्टम से ही किसी काम को करेगा, या फिर सरकार के स्तर पर। तो क्या वो अब होगा? क्या लगता है? सबसे पहले तो राज्य सरकार को ही देखना पड़ेगा जी। सबसे पहले राज्य सरकार को ही देखना। अगर इतना ही बात है तो आप लोग जाते मुख्यमंत्री को लेटर देते कि क्यों नहीं हो रहा भाई, आप पूछिए, मुख्यमंत्री हमारे ऊपर तक लेटर पहुंचाते। एक सिस्टम बना हुआ है हर चीज का। तो यानी आप ये कहेंगे कि अब बदलाव का दौर शुरू हुआ है? वो देखिए, बदलाव का दौर तब तक नहीं शुरू होगा जब तक कोई भी लोग हो जागरूक नहीं होंगे। आप अपने हक अधिकार के लिए जब तक जागरूक नहीं होइएगा, आप कोई अधिकार नहीं पा सकते हैं। आप अगर थाने में जाते हैं, मैं आज भी बता रही हूँ आज का, क्योंकि आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मेरा परिचय आपने पॉलिटिक्स से दिया, तो मैं आज भी ऐसे लोग हैं जो थाने में जाने से डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि उनको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं मालूम है जी। आज भी पुलिस आता है, वो तुरंत घर में घुस जाता है। क्यों घर में घुस जाएगा? आप पूछिए, आपने वारंट लाया है? आप कैसे मेरे घर में घुस सकते हैं बिना वारंट? तो आपको सबसे पहले जागरूक होना होगा अपने हक अधिकार के बारे में। मैंने एक थाना का छोटा सा एग्जाम्पल जी। बिल्कुल नहीं, आप एक साथ में समाज सेवी भी हैं। हाँ। तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को इस तरह से जागरूक करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जागरूक करते ही है। जितने लोग हैं, अभी पहले से बहुत लोग जागरूक हो गए, तभी तो इतने अच्छे से आपको सवालों का जवाब मिल रहा था। लोग जागरूक हो गए हैं। और जो जिसमें प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती है, प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। आज गांधी जी को हम लोग ऐसे ही नहीं पूछते हैं, आज उनका भी संघर्ष का दौर रहा, तभी आज लोग उनको पूछ रहे हैं। ऐसे ही इतिहास में उनका नाम नहीं है ना। यानी अब तस्वीर बदलने का दौर शुरू हुआ है और उसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं। बिल्कुल दिख ही रहा है, पूरा दिख रहा है। और अब इतने बड़े बड़े कारनामे हो गए। आप देखिए, मोदी जी राज्य, ठीक है, राज्य उनको देखना है, लेकिन उनको पूरा राष्ट्र देखना है। राज्य के लिए तो यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं, आपकी जो समस्या है, आपकी जो दिक्कत है, आप उनको बताइए। प्रधानमंत्री यहाँ सिर्फ आपका राज्य नहीं देखेगा ना, उसको पूरा विश्व देखना है। उनकी नजर पूरे विश्व पर है।
चलिए, विरोधियों से जब बात होगी तो हम इस सवाल का भी जवाब लेंगे, क्योंकि भाई वो लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ डबल इंजन की। कोई विरोधी नहीं है, सब मित्र हैं। देखिए, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो वही लोग पार्टी में भी हैं और वही लोग आपस में मिलते जुलते हैं, है ना। तो यहाँ व्यक्तिगत संबंध की बात हो रही है। आपने एक अपना बात रखने का एक बताया, जो लोगों को दिक्कत थी, परेशानी थी, उससे निकलने का रास्ता आपने पूछा, वो बताया गया है। अगर हम विरोधी समझ के चलेंगे तो हम क्षेत्र का और देश का विकास नहीं कर सकते हैं। हमको दो समझ के ही, आज हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिली। आज हम भले लाख लड़ लें, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो लोकल है, वो बाहरी है, देश को आज बिरसा मुंडा जी ने हमारे ऐसी आजादी नहीं दिलाई। उन्होंने सबका सहयोग लिया, सभी जाति के धर्म के लोग एकजुट हुए और विकास हो, वो कोई कंपनी का हो। आज आप ही 22 स्कोप चैनल चला रहे हैं सर जी, आज आपके साथ एक टीम नहीं रहेगी तो ये चैनल नहीं चलेगा। बिल्कुल। आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस में आपकी टीम नहीं है तो नहीं चलेगा। अगर आप नहीं सहमत है तो आप बोल सकते हैं। नहीं, सही कह रहे हैं आप। टीम की जरूरत है। अगर क्षेत्र को आपको विकास चाहिए, विकास करना है, तो आपको एक टीम की भांति। पॉलिटिकल मंच अलग है कि देखिए राजा ऊपर में एक है, हम यहाँ हम और आप लड़ रहे हैं, ये समझने वाली बात है। चलिए, ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि विरोधी कोई नहीं होता, पक्ष विपक्ष सब एक है। और क्षेत्र का विकास, इलाके का विकास, आम लोगों का उत्थान, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और देखिए, अभी मैं बताऊं, मैंने मूलभूत समस्या पे इसलिए आपको कहा क्योंकि अगर बोकारो से है, चास से है, तो आपको पता होगा, मैंने खुद उस चीज को झेला है। हमारे चास और बोकारो को जोड़ने वाला एक पुल है जिसका बहुत प्रसिद्ध नाम है गरगा पुल, हम लोग इसको बोलते हैं। प्रसिद्ध पुल है वो, जो चास और बोकारो को जोड़ता है। आज इतने सालों से वो जर्जर था, वहाँ घंटों हमारे बच्चे फंसे रहते थे जाम में। 2-2, 3-3 घंटे हमारे बच्चे वहाँ जाम में फंसे रहते थे। लेकिन आज देखिए वो पुल बना, किसका देन था ये तो नहीं बताया होगा। पक्ष विपक्ष की अगर आप बात कर रहे हैं, आप उसके बाद आप देख लीजिए जर्जर हार हमारा वो तेलमचो ब्रिज का जो पुल था इतना बड़ा, जो बड़ी जो बात, मैं छोटे मोटे पुल की बात नहीं करूँ, जो जोड़ने वाला पुल है, तो वो भी देखिए वो किसका देन है। तो अब एक बार में पूरा भवंदर भाव हुआ है और आप सोचिएगा कि एक टैबलेट खा के उसको मैं फट से जादू की तरह दूर कर दूं, तो वो तो संभव नहीं है। तो चलिए, अब उम्मीद किया जाए कि तस्वीर बदलेगी, धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। बिल्कुल तस्वीर भी बदलेगी। और महिलाएं, मैं तो विशेषकर खुश हूँ मोदी जी से इसलिए क्योंकि महिलाओं को जो मान सम्मान उनके समय में मिला, उनके राज में मिला, मुझे नहीं उम्मीद है कि किसी भी सरकार में ये मान सम्मान मिल सकता है। हर क्षेत्र में उन्होंने पहले महिलाओं के लिए सोचा है, बाद में पुरुषों के बारे में सोचा है। मैं ये नहीं बोलना चाह रही, एक गर्व है मुझे अपने। नहीं, अभी 2 महिलाओं को टिकट भी मिले हैं, जो 11 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। ये भी आप लोगों के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली बात है। मंत्रिमंडल में 12 महिलाएं थी हमारी जी। मंत्रिमंडल जो बना है उसमें सिर्फ 12 महिलाएं थी हमारी। आज आप उज्ज्वला योजना की बात कर ले, इंदिरा आवास की बात कर ले, जो भी योजना है सब तो महिलाएं से, स्वयं सहायता समूह चलाए जा रही है, सब तो महिलाओं के हित की बात हो रही है। उस समय तो जब महिलाएं बाहर में खुले में शौच करने जाती थी तब तो कोई नहीं बोलता था कि क्या बात है भाई, क्यों कपड़ा उठा के तुम बाहर शौच करने जा रही हो, ऊपर से ढके रहो, नीचे से लगे रहो। विडंबना थी ये देश की। सबसे पहला बात तो ये किया कि मुझे पर्दा दिया सबसे पहले। उसके बाद जिनको आंख से जिसकी बहुत लोगों का कारण था कि वो जो चूल्हे पे बनाती थी और आंख में घंटों आंसू भर करके आंख को मीच करके जिस तरह से वो करती थी, आज वो गैस पे बना रही है। कैसे नहीं किया है सर? धीरे धीरे समय दीजिए ना, हर चीज का एक ही बार में नहीं ये जुगाड़ लग पाएगा ना, धीरे धीरे ही। तो चलिए इंतजार किया जाए, बोकारो की भी तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल, और मेरा ये चैलेंज है, बिल्कुल तस्वीर बदलेगी और सबका सहयोग रहे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। इसी के साथ में आप लोगों को भी शुभकामनाएं। जितने चलिए रितु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आकर अपनी बात रखने के लिए, कि आप अपने मंच पर आके इतने महिलाओं को लेकर बात रखी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद।